हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्योर ब्लड डिमॉन सीज़न 3 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग जेलसी फील कर रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वेंचिंग और वांगजी के एक होने के बारे में सोचकर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बस उस एक इंटीमेसी की वजह से हो रहा था। विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत कंफ्यूज था अपने फीलिंग्स को लेकर, और वहीं पर वांगजी एकदम क्लियर था अपने फीलिंग्स को लेकर। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस बार वांगजी विंग के साथ रहेगा। चाहे विंग वांगजी को अपने साथ रखे या ना रखे, फिर भी वांगजी विंग के साथ रहेगा और कोई भी वांगजी को रोक नहीं सकता। तो अब हम आगे देखते हैं। दिन ऐसे बीत रहा था। एक एक दिन विंग के लिए मुश्किल हो रहा था लैन क्लैन में बिताने को। वो हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा काबिल था, कल्टीवेशन से लेकर तलवारबाजी और यहाँ तक कि दवाइयों को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा जानकारी उसके पास था। मतलब एक शब्द में कहा जाए तो हर चीज़ का उसके पास आंसर था। आजकल पूरे दम से विंग लाइब्रेरी के हर एक किताब को पढ़ रहा था, हर एक किताब को, जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों के बारे में बहुत सारा जानकारी है। और लैन क्लैन का लाइब्रेरी कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पर हज़ारों से भी ज़्यादा बुक्स रखे हुए हैं और हर एक बुक में कुछ नया जानने को मिल रहा है, जो जानना विंग के लिए ज़रूरी है। विंग इसलिए आजकल पूरा समय अपना लाइब्रेरी में बिताने लगा है। सब जहाँ खुश है विंग के इस बिहेवियर से, सारे टीचर्स, यहाँ तक कि अंकल कुरान भी बहुत ज़्यादा खुश है विंग के इस बिहेवियर से। वहीं पर वांगजी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है और विंग के दोस्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि विंग अब पुराना विंग नहीं रहा था। विंग अब उनके साथ मस्ती नहीं करता था, उनके साथ लैन क्लैन के पीछे वाले पहाड़ी में नहीं जाता था, मछली नहीं पकड़ता था, रैबिट्स के साथ खेलने को भी वो नहीं जाया करता था। इसलिए उसके दोस्त बहुत ही नाराज़ हो गए थे उससे। ज़्यादातर तो वेन हान, वेन ही और जिंगी, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। जिंगलिन और बाकी जो बच्चे विंग को पसंद नहीं करते थे और बात में कहते थे कि तुम तो एक किसान का बेटा हो, तुम हमारे साथ कैसे पढ़ सकते हो, तुम्हारा औकात नहीं है। ऐसे जो बातें कहते थे ना, वो अब चुप हो गए थे। वो अब विंग के सामने सर उठाकर भी नहीं चल पाते थे। और जिंगलिन, उसका हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो अपने बाप दादा की तरह ही हुआ है, मतलब जिन गुआंगशाओ और जिन जुशुआन की तरह ही हुआ है। हालांकि जिन जुशुआन और जिंगलिन में अपने ग्रैंडपा या फिर अपने डैड, मतलब जिन गुआंगशाओ जैसा लालच नहीं है, दूसरों का बुरा करने वाला वो सोच नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी घमंड है। जिंगलिन और जिन जुशुआन के अंदर घमंड है, ये बात तो ऑब्वियसली सबको पता है। लेकिन अब जिंगलिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था विंग को। वो विंग से दूर रहने लगा था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने एकदम उसे डांटते हुए कहा था, और एकदम मतलब धमकी जैसा उसके ग्रैंडफादर ने उसे, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ कहा था उसके ग्रैंडफादर ने। जिन गुआंगशाओ ने कहा था कि जिंगलिन को विंग से दूर रहना होगा, क्योंकि जिंगलिन का बिहेवियर देखकर उनको समझ आ गया था कि जिंगलिन विंग से दोस्ती नहीं कर पाएगा। तो उसे विंग से दूर रहने का एकदम स्ट्रिक्ट आदेश देकर गए थे जिन गुआंगशाओ। वो नहीं चाहते थे कि जिंगलिन के इस रूड बिहेवियर के चक्कर में लियांग किंगडम के साथ उनका रिश्ता ख़राब हो, खासकर लियांग फियांग के साथ उनका रिश्ता ख़राब हो। इसलिए वो एकदम सख्त तरीके से कह के गए थे जिंगलिन को कि तुम विंग से बात नहीं करोगे और विंग से दूर रहोगे, विंग को गुस्सा नहीं दिलाओगे। जिंगलिन भी इस बात को सुन रहा था। एक महीना ऐसे करते करते बीत गया। इस एक महीने में 3 बार लैन क्लैन पे हमला हुआ था, जिसके बारे में सिर्फ लैन शिचान और लान वांगजी जानते हैं और कोई नहीं। अंकल कुरान को भी बताया नहीं गया था। वांगजी ने अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट किया था कि अंकल को इस बारे में ना बताया जाए, इसलिए लैन शिचान ने भी इस बारे में अंकल को नहीं बताया था। विंग के माँ और बाबा को, मतलब एम्परर लियांग को और एम्परेस वुइन को, इन दोनों को देखने के बाद
सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ये बात एकदम पक्की तरीके से पता चल गया था कि विंग लियांग विंग है, ना कि वी वुशान यिलिंग पेट्रियार्क है। लियांग विंग और वी वुशान इन दोनों का चेहरा बस मिलता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड ने इस बात को भरोसा तो कर लिया था, सिर्फ वांग जी उसने इस बात का भरोसा नहीं किया था। और वांग जी जहाँ पर कह रहा है कि ये उसका विंग है, वहाँ पर लैन शिचैन भी इस बात पर भरोसा करते हैं कि ये वी वुशान है। इसीलिए लैन शिचैन वांग जी की बात को मानते हैं, क्योंकि लैन शिचैन को भी पता है अगर हमले होने के बारे में अंकल को पता चल गया तो अंकल को शक हो जाएगा कि ये विंग है, शायद रीबर्थ है, और अंकल विंग के साथ कुछ कर बैठेंगे। इसीलिए लैन शिचैन ने भी वांग जी के बातों को एक्सेप्ट किया और इस बात को छुपा कर रखा कि 3 बार हमला हो चुका है। 3 बार घुसपैठिया लैन क्लैन में घुसने की कोशिश कर चुके हैं, जो आम नहीं थे। वो ब्लैक कल्टीवेशन के द्वारा तैयार किए हुए कॉप्स थे जो आए थे, जिन्हें देखकर वांग जी और लैन शिचैन को पहले तो उन कॉप्स के बारे में याद आया था जो विंग तैयार करता था, लेकिन ये कॉप्स बहुत ही नॉर्मल थे, मतलब थोड़े बहुत लड़ भी नहीं पा रहे थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये कॉप्स किसी और ने बनाया है। इस बीच लैन क्लैन में एक गांव से पत्र आता है और उस पत्र में लिखा होता है कि वहाँ पर जल दानव है जो इंसानों को बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। उन लोगों ने, मतलब गांव वालों ने लैन क्लैन से मदद मांगा है और लैन क्लैन कभी मदद से पीछे नहीं हटते। इसीलिए उन्होंने उस पत्र को भी एक्सेप्ट किया और मदद के लिए तैयार भी हो गए। अभी लैन शिचैन क्लैन लीडर है तो वो नहीं जा सकते, तो वांग जी जाने वाला है, हंगवन जुन। और लैन शिचैन ने कहा है कि उनके साथ न्यू कल्टीवेटर्स को ले जाया जाए, क्योंकि हाँ वो कुछ दिनों से यहाँ पर सीख रहे हैं और सभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अभी वो जल दानव से लड़ेंगे तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और वांग जी तो है ही सब कुछ संभालने के लिए। इसलिए लैन शिचैन ने ये प्रस्ताव रखा, वांग जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। अब वांग जी ने एक टीम बनाया जहाँ पर विंग, वेन हान, वेन ही, आयुआन, जिंगी, जिंगलिन और 2 और कल्टीवेटर्स जो न्यू हैं, ये सब एक साथ तैयार हो गए जाने के लिए। तभी लैन कुरैन वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि वो वेंचिंग को भी लेकर जाए। वांग जी ने साफ मना कर दिया था, लेकिन वेंचिंग जाना चाहती थी क्योंकि उस गांव में बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं, इसलिए वो जाना चाहती थी। वांग जी ने भी सोचा कि हाँ वेंचिंग एक अच्छी डॉक्टर है, अगर वो जाएगी तो हेल्प मिलेगा। लेकिन विंग को ये फैसला, मतलब वांग जी का ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, बट उसने अपने मुंह से कुछ कहा नहीं। विंग सोच रहा था शायद वांग जी खुद ही चाहता है वेंचिंग जाए, वो दोनों शादी करने वाले हैं कुछ दिनों में। इस वक्त उन दोनों को अकेला समय बिताना चाहिए और शायद वो मन में ये चाहते भी है कि एक दूसरे के साथ अकेले समय बिताए, इसीलिए शायद वांग जी वेंचिंग को ले जाना चाहता है। बट वांग जी का कोई ऐसा इंटेंशन है ही नहीं, वो बेचारा विंग के अलावा किसी और की तरफ नज़र भी नहीं डालता, तो उसके दिल में वेंचिंग के लिए ऐसा कुछ कैसे आ सकता है। वो तो बस बीमार इंसानों के लिए वेंचिंग को ले जाना चाहता था, मतलब राज़ी हो गया था वेंचिंग को ले जाने के लिए और कुछ भी नहीं। लेकिन विंग समझे तब ना, उसके दिल में तो कहीं ना कहीं ये बात बैठ गया था कि वेंचिंग और वांग जी शादी करने वाले हैं। हाँ, अब वो सब उस गांव के लिए रवाना हो गए। पूरा 1 दिन लगा था उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते। पूरे रास्ते विंग ने वांग जी को इग्नोर किया, सिर्फ इग्नोर नहीं किया, हर वो काम किया जो लैन क्लैन के रूल्स के खिलाफ है। विंग कबीले से निकलते ही, सरी टाउन में जाते ही सबसे पहले अपने लिए 4 एम्परर स्माइल का जार खरीद लेता है और उनको लेकर ही वो चलने लगता है। फिर इधर से तांगहुलू ले रहा है, उधर से कुछ बंस खरीद रहा है, ऐसे वो खरीदते खरीदते गया है। उसका पूरा थैला एकदम भर चुका था खाने पीने के सामानों के साथ और कुछ फालतू के सामान जो विंग ऐसे ही खरीद रहा था। और यून जो कि बस पैसा दे रहा था, पेमेंट कर रहा था, वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यून पता नहीं क्यों आजकल वांग जी ना यून को बिल्कुल अपने दोनों आंखों से देख ही नहीं पाता। उसे देखते ही वांग जी की आंखों में अंगारे उठने लगते हैं। अभी जैसे विंग कुछ बाय कर रहा है और यून पे कर रहा है, ये वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। विंग कुछ बाय कर रहा है तो वांग जी को पे करना चाहिए ना, कोई और क्यों पे करेगा।
लेकिन यून थोड़ी ना अपने पैसा दे रहा है, वो तो विंग का पैसा ही दे रहा है ना। लेकिन ये बात वांग जी को कौन ही समझाए। जैसे तैसे पूरा दिन वांग जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, लेकिन उसके एक्शन में साफ साफ गुस्सा दिख रहा था। दूसरी तरफ वेंचिंग, उसे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, अनईजी सा फील हो रहा था। पूरे रास्ते एक बार के लिए भी वांग जी वेंचिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है, एक बार के लिए भी नहीं, और ना ही एक शब्द बोलता है। वेंचिंग ने महसूस किया वांग जी बार बार विंग को देखे जा रहा है, लेकिन वो ना विंग के पास जा रहा है ना कुछ कह रहा है। वेंचिंग को लगा कि विंग का चेहरा विंग जैसा, मतलब वी वुशियान जैसा है, शायद इसलिए वांग जी का अटेंशन विंग की तरफ अपने आप खींचा चला जाता है। विंग का रिश्ता और वांग जी का रिश्ता अच्छा नहीं था पहले, लेकिन विंग वांग जी के लिए कितना पागल था, वांग जी को अपने दोस्त बनाने के लिए कितना पागल था। 16 साल पहले वाला विंग, वो सब वेंचिंग को पता है। इसीलिए वेंचिंग ने इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया और ना ही उसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आया। उसने इस बात को नॉर्मली लिया, लेकिन उसे दुख भी हुआ कि वांग जी एक बार के लिए भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। और बाकी सारे डिसिपल अपनी अपनी तरीके से एंजॉय करते हुए गए थे। वांग जी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा था, और विंग को देखकर सबके दिल में थोड़ा सा हिम्मत आ गया था कि हाँ, वो भी ऐसे बाय कर सकते हैं। वांग जी जहाँ विंग को कुछ कह नहीं रहा था, वहाँ पर बाकी लोगों को भी वो कुछ नहीं कहेगा, इसलिए सभी इंजॉय करते हुए गए थे। शाम के टाइम पर वो उस गांव में पहुँचे। गांव में बहुत सारे लोग उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे। उनका स्वागत किया गया, उनको खाने पीने के लिए बहुत सारा चीज़ दिया गया और फिर उनको रेस्ट करने के लिए भी कहा गया। वांग जी ने सबको कहा कि वो कुछ देर रेस्ट करेंगे और फिर जल्द दानवों को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। रात के टाइम उन्हें ढूंढना आसान होगा। सब वांग जी के कहे अनुसार ही काम करते हैं, कुछ देर आराम करते हैं खाना खा के और फिर निकल जाते हैं जल्द दानवों को मारने के लिए। विंग बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। उसे तो ये सारा काम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे वो लियांग विंग हो या फिर वी वुशान, इन दोनों को ही इन सारी चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए विंग सबसे आगे आगे जा रहा था। जल दानवों को मारने का एक्साइटमेंट विंग के अंदर इतना था कि उसके दिल में जो वांग जी और वेंचिंग को लेकर दुख था ना, वो कहीं गायब हो गया था। उसके दिमाग में वांग जी और वेंचिंग के शादी के बारे में ख्याल जो चल रहा था, बार बार वो वेंचिंग पर जेलस फील कर रहा था, वो सब कहीं गायब सा हो गया था। वो तो अब एक्साइटेड था जल दानवों को देखने के लिए, उन्हें मारने के लिए। तो वो एकदम ही सबसे आगे चल रहा था। कुछ देर चलते ही सबके सामने एक बहुत बहुत बड़ा झील दिख रहा था। झील इतना बड़ा था कि इस पार से उस पार ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और देखकर ही समझ आ रहा था कि ये बहुत गहरा झील होने वाला है, बहुत ज़्यादा। सब एक एक नाव में चढ़ गए थे। एक एक नाव में दो दो इंसान चढ़े थे। विंग और आयुआन एक नाव में चढ़े थे, दूसरे में जिंगी और जिंगलिन चढ़े थे, तीसरे में वेन हान और वेन ही चढ़े थे, चौथे में वेंचिंग और बाकी जो दो डिसिपल थे ना, वो दो चढ़ गए थे, और एक में वांग जी अकेला था। वेंचिंग वांग जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वांग जी ने कुछ कहा नहीं। वो पहले ही एक बोट में चढ़ गया और उसे लेकर आगे बढ़ गया और सबको उसके पीछे आने के लिए कह दिया। मतलब साफ साफ वांग जी नहीं चाहता वेंचिंग वांग जी के साथ जाए, जिससे सोचकर ही वेंचिंग के दिल में थोड़ा सा कड़वाहट आ गया। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। ऑब्वियसली सभी को बुरा लगेगा ऐसे सिचुएशन में, तो वेंचिंग को बुरा लगना भी जायज़ है। वेंचिंग ने अपने आप को संभाल लिया। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी की एक लड़की है, वो अपने आप को आसानी से संभाल सकती है। सभी झील के अंदर चले गए थे। झील के बीचों बीच नाव में सब थे और इधर उधर देख रहे थे। विंग इतना एक्साइटेड था कि वो तो आयुआन के साथ बकबक किए जा रहा था और बोल रहा था कि देखना आयुआन, मैं सबसे ज़्यादा जल्द दानवों को मारूंगा। आयुआन जो हमेशा की तरह शांत था और विंग के सारे बातों को बहुत ही गौर से सुन रहा था, जैसे कि विंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा है। तभी जिंगलिन और जिंगी के नाव को किसी ने खींच लिया, मतलब जैसे कि कोई नीचे से, पानी के नीचे से उनके नाव को खींच रहा है और पानी के अंदर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर ही जिंगी तो डर गया और जिंगलिन भी, वो दोनों ही डर गए। क्या करना है उनको समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी ने तुरंत एक्शन लिया और उन दोनों को अपने नाव में ले लिया। तुरंत आंखों के सामने ही वो नाव एकदम पानी में कहीं चला गया, उसका नामो निशान नहीं दिख रहा था। ये इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया था। अगर वांग जी
समझदारी ना दिखाता तो शायद जिंगलिन और जिंगी ये दोनों ही बच नहीं पाते या फिर वो पानी में कहीं खो जाते। ये इंसिडेंट सबके लिए डरावना था। सभी डर गए थे, सभी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए थे। अपने अपनी तलवारों को सब बाहर निकाल चुके थे, लेकिन शायद इससे काम नहीं बनने वाला था, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब जैसे जिंगी और जिंगलिन के नाव के साथ हुआ ना, ठीक वैसे ही वन हान और वन ही के नाव के साथ हो रहा था। विंग ने वन हाओ और वन ही को अपने नाव में ले लिया और उनका नाव भी नीचे पानी में कहीं खो गया। अब सब और भी ज़्यादा डर गए थे। विंग और वांग जी, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, वो इस जल दानव से डर नहीं रहे थे। उनका डर था जो बच्चे उनके साथ आए हैं उनको लेकर। ये एकदम नए हैं, तो इनके लिए छोटे मोटे जल दानव अगर होते तो ज़्यादा अच्छे होते, लेकिन लगता है ये जल दानव कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली है। विंग और वांग जी के दिल में और दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि इनको सेव करना है। वेंचिंग भी समझ रही थी कि जो जल दानव है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उन्हें सावधानी से रहना होगा। वांग जी ने अपना गुचिन निकाला और उसे प्ले करने लगा, जिससे उनके आसपास एक नीला घेरा तैयार हो गया था। पानी के ऊपर एक नीला चक्र बन गया था। वांग जी ने उसे बनाया था जिससे और वो जल दानव उनके किसी भी नाव को अटैक ना कर पाए। इससे काम हुआ। जल दानव उनके नाव को डायरेक्टली अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन पानी में हलचल शुरू हो गया था। जल दानव उस शील्ड को जो वांग जी ने बनाया था पानी के अंदर, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे पानी हिल रहा था और साथ में ज़ोर ज़ोर से उनके नाव भी हिल रहे थे। कोई ठीक से नाव में खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांग जी भी बहुत मुश्किलों से अपना गुचिन प्ले कर रहा था। विंग ने देखा हालत ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पानी हिल रहा था, जैसे कोई सैलाब आ रहा है जिसमें बोट सही से नहीं रह पा रहे हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो ये नाव उलट जाएगा और सब पानी में गिर जाएंगे। फिर वांग जी का कवच किसी को भी बचा नहीं पाएगा और वांग जी का कवच भी टूटने को आया है, जिसे देखकर विंग ने अपना आंखें बंद कर लिया। उसने सोचा था कि वो कभी भी अपनी शक्तियों को किसी दूसरे के सामने इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी को जानने का मौका नहीं देगा कि वो कौन है। वो चुपचाप अपना काम करेगा और लियांग किंगडम वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा अब हो नहीं सकता, उसे इन सबको बचाना होगा। इसलिए उसे एक बार फिर अपनी ताकतों को इस्तेमाल करना होगा। ये सोचते ही विंग ने अपने आंखों को बंद कर लिया, एक गहरा सा ब्रीथ लिया। उसके पास उसका चेंचिंग नहीं है और ना ही कोई फ्लूट है जो वो बजा सके, इसलिए उसने अपने मुंह का इस्तेमाल किया और शीश बजाने लगा। विंग जैसे ही सीटी बजाता है वैसे ही कुछ देर में ही सब शांत हो गया था। धीरे धीरे एक रेड ऑरा बाहर आ रहा था। वांग जी तो कब का अपना गुचिन बजाना बंद कर चुका था और एकटक विंग को देखे जा रहा था। ये उसका ही विंग है। अब तो कोई शक रहा ही नहीं। हालांकि पहले भी वांग जी के दिल में कोई शक नहीं था, लेकिन वेंचिंग वो हैरानी से विंग को देखे जा रही थी। उसको भरोसा नहीं हो रहा था, क्या सच में ये विंग का रीबर्थ है? क्या विंग को सब कुछ याद है? अगर याद ना हो तो विंग कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ये विंग है, वी वुशियान है, जो लियांग विंग बन के लौट आया है। वेंचिंग जो ये सब कुछ सोच रही थी, दूसरी तरफ बाकी सारे लोग विंग को हैरानी से देख रहे थे। विंग बस चुपचाप खड़े रहकर सीटी बजा रहा था और उससे काम हो रहा था। पानी के अंदर हलचल फिर से महसूस हुआ, लेकिन इस बार एक भी नाव हिला नहीं अपनी जगह से। फिर सबका नज़र गया उनसे कुछ ही दूर पानी के अंदर बुलबुलों पर, जहाँ पर सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी एक तेज़ पानी का सैलाब जैसे ऊपर आसमान की तरफ उठा और उसके साथ जल दानव जो 3-4 थे, बहुत बड़े थे और वो ताकतवर भी थे, लेकिन वो अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें विंग ने हवा में ही रोक कर रखा था। विंग अभी भी सीटी बजाया जा रहा था और जल दानवों को एकटक देखे जा रहा था। वांग जी को महसूस हुआ कि विंग धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा है, इसलिए वांग जी फिर से अपना गुचिन बजाता है, लेकिन इस बार अलग धुन बजाता है, एक कामिंग धुन जो वांग जी ने विंग के लिए बनाया था। वो धुन वो धीरे धीरे प्ले करता है और विंग शांत होता है, लेकिन वो इतना भी शांत नहीं हुआ था कि वो जल दानवों को छोड़ दे। विंग धीरे धीरे सीटी बजाना बंद करता है और अपने उंगलियों को अपने दांतों से काटता है।
इतने ज़ोर से वो अपनी उंगलियों को काटता है जिससे ब्लड निकलता है। तुरंत विंग ने उस ब्लड से हवा में कुछ लिखा और उसे उन जल दानवों पर लगा दिया, जिससे वो जल दानव ज़ोर ज़ोर से उनके उस अजीब से कर्कश और भयानक आवाज़ में चिल्लाते हुए कहीं हवा में घुल गए थे। उनका अंत हो गया था और उनका अंत होते ही सब कुछ शांत हो गया था, एकदम शांत। लेकिन वांगजी का म्यूज़िक वो बंद नहीं हुआ था, वो अभी भी चल रहा था। विंग ने अपनी आँखों को बंद किया और कुछ देर वांगजी के म्यूज़िक को सुनता रहा। फिर जाके उसने अपनी आँखों को खोला और अपने आसपास देखा। सबका नज़र विंग पर था। विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन वो किसी को कुछ कहता नहीं है। वांगजी अब विंग को गौर से देखता है और उसे समझ आ जाता है कि विंग अब शांत हो चुका है। इसलिए वांगजी ने गुचिन बजाना बंद किया और उठकर खड़ा हो गया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, जल दानव खत्म हो चुके हैं, चलो सब अब वापस गांव में चलते हैं। ये कहते हुए वांगजी अपने नाव को गांव की तरफ घुमा देता है और पीछे पीछे सब आ जाते हैं। लेकिन सब विंग की तरफ अभी भी बहुत क्यूरियस होकर देख रहे थे। सबके मन में हज़ारों सवाल थे। वेनचिंग जो विंग से बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी, लेकिन विंग जिसके दिल में वेनचिंग के लिए अब बहुत ज़्यादा जेलसी आ चुका था, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जिससे वो वेनचिंग के साथ बुरा बिहेव ना करे, वेनचिंग के साथ कुछ अजीब तरीके से बात भी ना करे। इसलिए वो वेनचिंग से दूर दूर रह रहा था। यही वजह है कि वेनचिंग के साथ विंग का बात हो नहीं पाया। वेनचिंग ने कोशिश किया लेकिन विंग ने इग्नोर किया और वो अपने लिए रखा गया जो क्वार्टर है ना, वहाँ पर चला गया। यून विंग के साथ नहीं गया था क्योंकि आज सुबह से विंग के साथ यून ने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था। याददाश्त के साथ साथ विंग का जो ड्रिंक टॉलरेंस का जो लेवल है ना, वो भी बहुत हद तक बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा। मतलब उसने इतना ड्रिंक किया था लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी नशा नहीं हुआ था। ऊपर से यून को नशा हो गया था, इसीलिए वो विंग के साथ नहीं गया था। वो विंग और उसके कमरे में ही सोया हुआ था। विंग जो थका हुआ है, बहुत दिनों बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से वो थक गया है, इसलिए वो चुपचाप यून के पास लेट जाता है और अपने आँखों को बंद कर लेता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक अपनी आँखों को बंद किए हुए नहीं रख पाया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बुला रहा है। ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वांगजी अपने गुचिन को प्ले कर रहा था, जिसे सुनकर विंग ना चाहते हुए भी उसका दिल मचल उठा। उसे जाने का मन कर रहा था। ये तो वही गाना है ना जो वांगजी ने विंग के लिए बनाया था, और इसमें इतना फीलिंग्स डालकर वांगजी बजा रहा है, इतने फीलिंग्स डालकर वो प्ले कर रहा है कि विंग ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। विंग ने अपने मन में खुद को समझाया कि मैं बस जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, मैं बस एक बार देखूंगा और कुछ नहीं, मैं बस वांगजी को दूर से एक बार देखूंगा, बस एक बार। विंग अपने मन में बार बार ये कह रहा था और ये कहते हुए विंग कॉटेज से निकल गया था। वांगजी कॉटेज से बहुत दूर जंगलों में गुचिन को प्ले कर रहा था। वो लोग जिस गांव में है उस गांव के मतलब 3 साइड में जंगल है और एक साइड में बड़ा सा झील है। तो वांगजी अभी जंगल में ही गाना प्ले कर रहा था और विंग वांगजी के उस गाने को धुन को सुनते हुए जा रहा था। वांगजी जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में जा रहा था। वांगजी गुचिन प्ले कर रहा था और उसका आवाज़ कॉटेज तक आ तो रहा था, लेकिन कोई नॉर्मल कल्टीवेटर या फिर कोई नॉर्मल इंसान उस आवाज़ को सुन नहीं पाएगा, वो इतना धीमा था। कोई ऊंचा कल्टीवेटर ही उस आवाज़ को, उस धुन को सुन पाएगा। इसलिए विंग सुन पाया और शायद बाकी कोई भी नहीं सुन पाया है, और अगर सुन भी पाते तो हंगवनजुन के पास कौन ही जाते, सब जो इतना डरते हैं हंगवनजुन से। खैर, विंग जो धीरे धीरे उस तरफ जा रहा था जिस तरफ वांगजी गुचिन प्ले कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद वांगजी को विंग देख लेता है। मतलब वांगजी एक पत्थर के ऊपर बैठ के गुचिन को प्ले कर रहा था। उसका पूरा ध्यान गुचिन प्ले करने में था और विंग का ध्यान वांगजी पर। वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। विंग को नहीं पता कि उसके पीछे कोई था, कोई उसके पीछे आ रहा था, और वांगजी उसे नहीं पता था कि उसके गुचिन की आवाज़ को सुनकर विंग आएगा, उसके फीलिंग्स को सुनकर विंग खुद को रोक नहीं पाएगा। ये वांगजी को नहीं पता था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।